जय हिंद सर। क्रिप्स मिशन आखिर भारत क्यों आया था? तो सीधी बात है कि क्रिप्स मिशन जो था भारत में आया था द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग लेने के लिए, भारतीय लोगों को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फुसलाने के लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोगों की हालत भैया खराब है, जरा भारतीय सैनिकों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोगों को जरा शामिल होने दीजिए, हम लोगों को जरा मदद हो जाएगा, उसके बाद आप लोग जो कहिएगा सो हम मान लेंगे। इसका मतलब ये हो गया क्रिप्स मिशन जो था भारत में जो आया था वह भारतीय लोगों को फुसलाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फुसलाने के लिए, और उसमें कुछ प्रस्ताव लेकर के आया था, कुछ प्रस्ताव जो अभी हम बताएंगे। और उस प्रस्ताव ने कांग्रेस ने बोल दिया कि ना, ये ना चल बे, ये तुम्हारा प्रस्ताव नहीं चलने वाला है। उधर से मुस्लिम लीग भी हल्के कह दिया कि कहीं पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है यार, तो प्रस्ताव को हम स्वीकार कर लेंगे। बस अंत में क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन को फिर से यहाँ से गीत वूत गा करके बढ़िया से एकदम ब्रिटेन विदा कर दिया। आइए जानते हैं तमाम तरह के सवाल का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया दो ध्रुवों में बटा हुआ था। कितने ध्रुवों में? दो। एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के पक्ष में था ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन, ये सब मित्र राष्ट्र के पक्ष में था। और धुरी राष्ट्र के पक्ष में जर्मनी, जापान, इटली, ये सब लोग था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, हालत इतनी खराब हो गई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1939 में, इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई, इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई कि भारत की सेना के मदद लेने की उन लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी कि भारतीय सेना को भी इसमें ज़बरदस्ती घसीट दिया जाए। और भारतीय लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं जानकारी है। भारत तो अपने इधर एकदम गुलाम था, लौंग लता पेट भरता, कुछ था नहीं। और इधर भारत के सैनिक लोग जाता द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए, उधर भारत को क्या मतलब था। लेकिन भारतीय लोगों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए कितना ज्यादा षड्यंत्र रचा, और स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन को भारत कैसे कैसे भेजता था, इसके बारे में देखिए। तो मित्र राष्ट्र के पक्ष में इतने सारे राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र के पक्ष में इतने सारे राष्ट्र थे। अब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में हालत खराब हो जाने के कारण क्या होता है, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक चाल चली। अमेरिका और चीन ने इन दोनों लोगों ने क्या किया, अमेरिका और चीन जो मित्र राष्ट्र के पक्ष में था, अमेरिका और चीन ने क्या किया, ब्रिटेन से बोला, क्या बोलता है जानते हो, कि सुनिए ना, भारत जो है, ये जो भारत जो है आपके तो गुलाम तो है, ये है भारत में आपका तो उपनिवेश है, भारत को आप जो कहिएगा सो तो मानेगा ही, तो ऐसा कीजिए ना। कौन कह रहा है? अमेरिका और चीन। किससे कह रहा है? ब्रिटेनवा से कह रहा है कि भारत आपके तो अधीन तो है, ये अब भारत को जो कहिएगा सो मान लेगा। एक काम कीजिए ना, भारत के भी सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में जरा बुला लेते ना तो अच्छा रहता, शायद हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में और मजबूत स्थिति के साथ हम लोग लड़ते। अब ब्रिटेन को ये इस बात को, मतलब कहने का मतलब ब्रिटेन को इस बात का जच गया कि अरे ये आइडिया तो एकदम बिल्कुल सही है, हमारा तो शासन है ये भारत में। ब्रिटेन ने, चोटा ने क्या किया, ब्रिटेन ने एक अधिकारी को कहां पर भेजा? भारत भेजा। और उसी का नाम क्या है? क्रिप्स। उसका नाम क्या है? क्रिप्स। उसी का नाम है क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटेन ने किसको भेजा? भारत, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा। और ये जो भेजा, अर्थात क्रिप्सवा को भारत भेजने की घोषणा कर दिया कि ठीक है कि एक अधिकारी को हम भारत में भेजते हैं फुसलाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को फुसलाने के लिए, ताकि भारतीय लोग भी, भारतीय सैनिक भी द्वितीय विश्व युद्ध में आकर के हम लोगों को मदद कर देगा, तो अच्छी बात है। तो उसके लिए कुछ शर्त, उसके लिए कुछ प्रस्ताव लेकर के आया सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये जो ब्रिटेन ने, अर्थात ब्रिटेन ने जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को जो भारत जो भेजा, वह समय था 11 मार्च, कौन था? 11 मार्च 1942 को, अर्थात 11 मार्च 1942 को ब्रिटेन ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को यह क्या कर दिया, इस मिशन के लिए घोषणा कर दिया कि तुम कहां पर जाओ? भारत जाओ। अब भारत क्रिप्सवा अब यहां पर आ गया, यहां पर भारत क्या आ गया? क्रिप्स, यहां पर भारत आ गया। और भारत जब क्रिप्स जब आया, तो वह जो भारत जब क्रिप्स जब आया, तो वह तारीख था, कौन सा तारीख जानते हो? 23 मार्च 1942 को। अब 23 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन भारत पहुंच गया। अब भारत जब क्रिप्सवा जब पहुंचा तो कुछ झुनझुना लेकर के पहुंचल है,
ऐसे नहीं पहुंचा है, कुछ प्रस्ताव लेकर के आया है। समझ रहे ना बात को? ये क्या, ये कुछ प्रस्ताव लेकर के आया है, प्रस्ताव, समझे जी? ये कुछ प्रस्ताव लेकर के आया है भारत। अब प्रस्ताव में क्या क्या है इसको समझिएगा। और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इनकार क्यों कर दिया, और मुस्लिम लीग ने भी, क्योंकि उस वक्त दो ही राष्ट्रीय पार्टी थी, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी और दूसरा मुस्लिम लीग पार्टी थी। अब दोनों ने इसको प्रस्ताव को लतिया दिया कि चल निकल, ए ना चोलबे, तुम्हारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत ये चलने वाला नहीं है भारत में। और सर क्रिप्स मिशनों को भारत से वापस ब्रिटेन भेज दिया। आखिर सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन ने कौन कौन सा प्रस्ताव लेकर के आया था, इस प्रस्ताव के बारे में अब आपको हम बताएंगे। तो इसका मतलब आपने समझ गया कि ब्रिटेन से सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन का घोषणा कब हुआ, 11 मार्च 1942 को, कि एक पदाधिकारी को हम भारत भेजते हैं। और ये भारत कब पहुंच गया, 23 मार्च 1942 ईस्वी को पहुंच गया। अब देखते हैं कि प्रस्ताव में ये क्या क्या लेकर के आया था। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्सवा ने कौन कौन सा प्रस्ताव लेकर के आया था, इस बात को समझिए। क्रिप्स ने कौन कौन सा प्रस्ताव लेकर के आया। अरे क्या हो गया, ये बोर्डवा एकदम करिया हो जा रहा है जी, एकरो ठंडा मार दिया क्या? हाँ, बोर्डवा करिया हो रहा है, एकदम करिया कलकुट्टा हो जा रहा है जी। अब देखो क्रिप्स का प्रस्ताव क्या था, अब समझिए यहां पर क्रिप्स का प्रस्ताव। अब प्रस्ताव के बारे में, प्रस्ताव ना, हाँ यही ना जी, क्रिप्स का प्रस्ताव क्या था। चलिए, क्रिप्स का प्रस्ताव क्या था, प्रस्ताव क्या था, प्रस्ताव के बारे में अब समझिए कि क्रिप्स का प्रस्ताव क्या था। अब कैसे कैसे क्रिप्सवा भारतीय लोगों को फुसलाने के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए, सिर्फ इस उद्देश्य से कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर मान जाती है तो भारतीय सैनिक भी द्वितीय विश्व युद्ध में हम ले जाने में हम सफल हो जाएंगे। अर्थात भारत को भी एकदम बिना वजह का द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने किया, कितना बड़ा षड्यंत्र किया, और भारत को कोई जानकारी नहीं। अब क्रिप्स जो है सो भारत में प्रस्ताव लेकर के आता है। पहला प्रस्ताव लेकर के वो क्या आया कि देखो भैया, पहला प्रस्ताव लेकर के आया कि हम क्या करेंगे, कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा ना, हम भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। पहला चारा फेंक दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास कि हम भारतीय लोगों को आजादी दे देंगे, पूर्ण स्वराज हम दे देंगे, अर्थात भारत से ब्रिटेन की हुकूमत समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, पहले अभी हमको भारतीय सैनिकों को हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने दीजिए, तभी। तो इसके पीछे हम तुमको बोल क्या करेंगे, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम आपको जो गुलाम बना कर रखे हैं, हम आपको जो उपनिवेश बना करके रखे हैं, वो हम उपनिवेशवाद को हम अपना समाप्त कर लेंगे, हम लोग चल जाएंगे बोरिया बिस्तरा बांध करके, आप लोग अपना आजाद हो जाइएगा, स्वतंत्र हो जाइएगा, खुले हवा में श्वास लीजिएगा। पहला चारा क्रिप्सवा ने लेकर के आया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास ये प्रस्ताव को रख दिया। बात समझ में आ रही है? और ये प्रस्ताव जो रखा सो टाइम कौन सा था, वो टाइम था 30 मार्च, है ना जी, 30 मार्च 1942 को इस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास ला करके रखता है। और पहला प्रस्ताव इन्होंने क्या रखा कि हम देश को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोगों की मदद जो किया, हम हारें चाहे जीतें, लेकिन आपको हम आजाद कर देंगे। इतना ही लोग चालाक था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चाल में फंसा नहीं चाल में फंसा। दूसरा प्रस्ताव लेकर के वो आया था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, आप लोग सैनिकों को जाने दीजिए, आप लोग संविधान सभा का गठन कर लीजिएगा। क्या चीज कर लीजिएगा? संविधान सभा का गठन आप लोगों को कर लेना है। संविधान सभा का आप लोग गठन कर लीजिए। अर्थात हम लोग जब यहाँ से जब चल जाएंगे तो उसके बाद आप लोग अपना संविधान बना लीजिएगा। आप लोग अपने संविधान के अनुसार अपने देश में शासन व्यवस्था को स्थापित कीजिएगा। और ये भी कह दे रहा है कि जो प्रांत संविधान को नहीं मानेगा वो प्रांत एकदम बिल्कुल यह स्वतंत्र होगा कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रांत के लिए वो अलग से संविधान बनाएगा। वारे चोटा, एक देश अनेक संविधान,
ऐसा चलेगा क्या? कांग्रेस ने बोला ना, ये ना चोलबे, ये ना चोलबे, ये तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का हमको लग रहा है कि ये चाल चलन है भैया। कांग्रेस ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। तीसरा ये कहा कि हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध में अपने देश के सैनिकों को जाने दीजिए, भारत में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है ना, उसकी सुरक्षा हम करेंगे। मुस्लिम अल्पसंख्यक की सुरक्षा कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। उसको कोई खतरा नहीं होगा, आप लोग विश्वास करो कि कोई खतरा नहीं होगा। ये सब सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन ने ये सब प्रस्ताव लेकर के आया है। कब? 30 मार्च 1942 ईस्वी की। ये सभी सब क्या लेकर के आया है? प्रस्ताव लेकर के आया है। और एक और प्रस्ताव क्या रखा है कि युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा, युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा कि युद्ध के दौरान भारत को कोई खतरा नहीं होगा। ब्रिटेन से भारत को कोई खतरा नहीं, जब तक हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं भारत को कोई खतरा नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ये सब प्रस्ताव कौन लेकर के आया? सब सर स्टेफर्ड क्रिप्सवा ने ये सारा प्रस्ताव लेकर के आया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को जाने दीजिए, हम आपको आज़ादी दे देंगे, आप लोग अपना संविधान सभा का गठन कर लेना, अपना नियम कानून से अपना देश पर शासन चलाना, और मुस्लिमों की सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं कि उसको कुछ नहीं होगा, और भारत की सुरक्षा की भी गारंटी मैं लेता हूं। सर स्टेफर्ड ने ये सारे प्रस्ताव को लेकर के आया। ये प्रस्ताव कब लेकर के आया? 30 मार्च सन 1942 ईस्वी को। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस ने इसके प्रस्ताव को माना, इसके शर्त को माना। तब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का इस पर क्या कहना था? कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर क्या कहना हुआ इसका? कांग्रेस का क्या कहना था? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का क्या कहना था इस पर? क्या विचार था कांग्रेस का? कांग्रेस का विचार क्या था इस पर? कांग्रेस ने क्या कहा? तो सीधी सी बात है कि इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस ने प्रस्ताव को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। कांग्रेस ने प्रस्ताव को, है ना जी, कांग्रेस ने प्रस्ताव को क्या कर दिया? ठुकरा दिया कि भैया ये ना चोलबे। तो कांग्रेस ने कौन सा तर्क दिया और कहा कि हम क्रिप्स मिशंस के प्रस्ताव को नहीं मानते हैं? तो कांग्रेस ने एक बड़ा ठोस तर्क दिया कि ये जितना भी सारा जो प्रस्ताव है सर स्टेफर्ड क्रिप्स का, वो हमें लगता है कि ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के तर्ज पर ये हम लोगों से शर्त करवा रहा है भैया कि अगर सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन के इन सारे प्रस्तावों को अगर मान लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भारत का द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मान लेना कि भारत के अंदर 2 राष्ट्र। कांग्रेस ने बोला ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत है, हम इसको नहीं मानने वाले हैं। कांग्रेस ने दूसरा तर्क यह भी दिया कि आपके प्रस्ताव में, सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशंस के प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज की कहीं पर कोई बात कही ही नहीं गई है। पूर्ण स्वराज की कहीं पर कोई बात नहीं कही गई है। कहने का मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। आप यह किसी भी प्रस्ताव के, अपने इस प्रस्ताव में कहीं पर इस बात को नहीं कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम पूरी तरीके से आपके राष्ट्र को, आपको हम समर्पित कर देंगे। ऐसा कहीं पर आपके प्रस्ताव में कोई कमिटमेंट है ही नहीं। हम कैसे मान लेंगे आपके प्रस्ताव को? हम कैसे स्वीकार कर लेंगे और अपने देश के सैनिकों को हम कैसे भेज दें? हालांकि ऐसी बात नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीय सैनिक भाग लिए थे, ये बात सही है, लेकिन जिस रूप से भाग लेना चाहिए था उस रूप से भाग नहीं लिया था। और जबरदस्ती किसी भी देश की सेना को अब किसी दूसरे देश के युद्ध में धकेल देना तो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग काफ़ी हद तक सफल हो गया था। समझ रहे जी बात को?
तो कांग्रेस ने ये दो जबरदस्त तर्क दे करके सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पूरी तरह से क्या कर दिया, खारिज कर दिया। अर्थात तो उसके प्रस्ताव को इन लोगों ने कभी माना ही नहीं। क्या कि ये तो तुम्हारे प्रस्ताव को मानने का मतलब है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत को अपना लेना। हालांकि द्विराष्ट्र आजादी के समय तो द्विराष्ट्र तो हो ही गया, दो राष्ट्र तो बन ही गया। और दूसरा ये कांग्रेस ने ये कहा कि आपके प्रस्ताव में कहीं पर भी पूर्ण स्वराज की मांग की बात कही नहीं गई, स्वीकार नहीं की गई है। ये ना चोलबे। तो कांग्रेस ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, उसको नहीं माना। असंतोषजनक बता करके इस प्रस्ताव को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब आते हैं इसमें मुस्लिम लीग का क्या कहना था। मुस्लिम लीग की इसमें बात इसलिए हो रही है क्योंकि उस वक्त दो ही ठो पार्टी थी, दो ही पार्टी, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और दूसरा मुस्लिम लीग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने तो अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया, लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया भैया, इसका एकमात्र कहना था, मुस्लिम लीग का एकमात्र ये कहना था कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन का ये जो प्रस्ताव है, समझो इधर, ये जो प्रस्ताव है कहीं पर पाकिस्तान की बात ही नहीं कही गई है। ले मजा, पाकिस्तान की बात कहीं पर भी पाकिस्तान की बात नहीं है भैया। इसको स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन को चिंता लगल है कि यहां से हम द्वितीय विश्व युद्ध में हम भारतीय सैनिकों को ले जाएं। कांग्रेस को यह चिंता लगी हुई कि इसके प्रस्ताव को हम अस्वीकार कर दिया और अपने देश को हम बचा रहे, अपने देश के सैनिक। इसको चोट्टा को चिंता क्या लगल है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में पाकिस्तान के बारे में तो कहीं कोई चर्चा नहीं है भैया। ऐसा चर्चा होना चाहिए ना। अर्थात मुस्लिम लीग का यह मानना था कि अगर वो कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे, तो उसके प्रस्ताव में यह भी रहना चाहिए था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर देंगे और भारत का विभाजन हो जाएगा और एक अलग मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बने। कहां गया है, कहीं कुछ तो कहा नहीं गया है। अब मुस्लिम लीग को, मोहम्मद अली जिन्ना को यह लगने लगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ हम लोगों को डर के, सहम के हम लोगों को जीना पड़ेगा। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को वापस कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव, हालांकि इस प्रस्ताव को वापस करने को, इस प्रस्ताव को मानना, मुस्लिम लीग का न मानना, इसका अपना एक अलग उद्देश्य था कि हमारा पाकिस्तान के इसमें कोई चर्चा है ही नहीं है। इस उद्देश्य से उन्होंने किया, राष्ट्रहित के लिए इन्होंने अपने प्रस्ताव को, इसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने निजी उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार किया। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को समाप्त कर, मतलब नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी अपना तर्क दे करके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार से क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव भारत में क्या हो गया, असफल हो गया। और क्रिप्स मिशन को पुनः यहां से फिर क्या हो जाना पड़ा, ब्रिटेन, उसको वापस चल जाना पड़ा। क्रिप्स मिशन वापस चला जाओ, वापस चले जाओ, क्रिप्स मिशन गो बैक का नारा लग गया और इस प्रकार से क्रिप्स मिशन इसी उद्देश्य से भारत में आया हुआ था। ठीक है जी, समझ में आई बात।